माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, आप लोगों के लिए सिविल जज की वैकेंसी आई हुई है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो टोटल पोस्ट आपकी 21 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी आपसे जीके या जीएस से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मतलब जीके या जीएस का कोई भी पंगा यहां पर रहने वाला नहीं है। इसके साथ साथ यहां पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान नहीं किया गया है। और इससे अच्छी बात यह है कि इस आपके सिविल जज की जो वैकेंसी है, इसमें आपका ओल्ड लॉ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हमारे हिसाब से ये आपके लिए लास्ट मौका होगा, या हम कहें लास्ट वैकेंसी होगी, जिसमें ओल्ड लॉ से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब आपको इसमें आईपीसी पढ़ना है, सीआरपीसी पढ़ना है और एविडेंस पढ़ना है। ओल्ड वाली, नए वाला जो है आपका बीएसए, बीएनएसएस, बीएनएस, ये सब चीजें यहां पर नहीं पढ़नी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इस फॉर्म के बारे में, या हम कहें इस वैकेंसी के बारे में, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे क्लास के विषय में बात कर लेता हूं कि यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप, ये जरूरी नहीं है कि भाई किसी भी स्टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। मान लीजिए यूपी जुडिशरी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पूरा बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि हाँ, एक हमें खाली पेपर पढ़ना है, तो सिर्फ एक पेपर की भी आप मुझसे क्लास ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी कहां आई हुई है? ये हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी है। देखिए, लिखा होगा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन 2024। ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अब इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं इंपॉर्टेंट, ये हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये एडवर्टीजमेंट जो नंबर है इसका 31/12/2024 है। क्लोजिंग डेट जो होगी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन आप कब तक भर सकते हैं, ये डेट आप याद रखिएगा, 5 जनवरी 2025। ये आपकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म को फिलअप करने की। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें आपके 2 फॉर्म फिल होंगे। ये ध्यान से सुन लीजिए, 2 फॉर्म फिल होंगे। एक आप ऑनलाइन भरेंगे, दूसरा आप ऑफलाइन भरेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्लोजिंग डेट जो फीस की रहने वाली है, ये भी 5 जनवरी 2025 रहने वाली है। देखिए, फॉर्म भरने की आपकी डेट क्या है? 5 जनवरी 2025। और क्लोजिंग जो फीस है, फीस कब तक आप सबमिट कर सकते हैं? तो वो भी 5 जनवरी 2025 तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पे कहा गया है कि क्लोजिंग डेट फॉर सबमिटिंग ऑफलाइन डॉक्यूमेंट। देखिए क्या बात कही गई, ऑफलाइन। ये जो फॉर्म भरना है आपको, ये ऑनलाइन भरना है। अब इसके बाद जो आप प्रोफार्मा निकालेंगे ऑनलाइन से, जो भर चुके होंगे, उसी के साथ डॉक्यूमेंट को अटैच करना है और उसको सेंड करना है। कहां भेजना है अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई एप्लीकेशन की डेट, लास्ट आपकी 5 जनवरी 2025, और क्लोजिंग डेट आपकी फीस की हो गई 5 जनवरी 2025। और जो डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे वो कब तक पहुंच जाना चाहिए? वो 13 जनवरी 2025 तक वो आपका डॉक्यूमेंट पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे हम लोग। जो आप एग्जाम देने जाएंगे उसका पूरा नाम क्या होगा, ध्यान रखिएगा। एचपी जुडिशियल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024, ये आपका पूरा नाम होगा। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे अब चलते हैं इंस्ट्रक्शंस पे, क्या बताया गया है। देखिए, ये जो आपका जो नोटिफिकेशन है, ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको इनकी वेबसाइट पर मिलेगा, www.hppsc.government.in/HPPSC। इस पर आप जब जाएंगे तो यहां पर ये आपका नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर किसी कारणवश नहीं मिल रहा है, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा इसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बात कही गई है, देखिए यहां भी कह रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 5 जनवरी 2025। कब तक जमा करना है? 11:59 PM। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है, आगे ये ध्यान रखिएगा। अभी हमने कहा आपसे कि जो आप ऑफलाइन अब जमा करेंगे, या हम कहेंगे सेंड करेंगे, जो हर डॉक्यूमेंट को लगा के आपको सेंड करना है, वो कहां करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। द सेक्रेटरी और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, निगम, बिहार, शिमला,
पिन कोड है 171002, ये आपका पिन कोड है। ये कब तक करना है ध्यान रखिएगा, 13 जनवरी 2025 तक आपको ये फॉर्म आपको जमा कर देना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करके जमा कर देना है। तो ध्यान रखिएगा, दो आपको भरना है, एक ऑनलाइन भरना है, दूसरा ऑफलाइन करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है पोस्ट डिटेल्स। अब कितनी वैकेंसियां हैं इसके विषय में बताया जा रहा है। देखिए सिविल जज की वैकेंसी है, टोटल कितनी है 21 आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है। उसमें से ध्यान रखिएगा अनरिजर्व्ड के लिए 11 वैकेंसी है, 11 वैकेंसी निकाली गई है। उसमें से एससी के लिए 3 वैकेंसी है और एसटी के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पे स्केल कितने रहने वाली है इस पर भी ध्यान दीजिएगा। पे स्केल रहने वाली है आपकी 77,840 से लेकर 1,36,520 तक आपकी पे स्केल रहने वाली है, ठीक है। आगे चलते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। कहा गया भारत का नागरिक आपको होना चाहिए, वो तो आप ऑलरेडी होंगे ही। और इसके साथ साथ कहा गया कि अ कैंडिडेट मस्ट बी अ होल्डर ऑफ डिग्री इन लॉ एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कब तक आपके पास होना चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए सिर्फ। आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए वो कब तक हो जानी चाहिए, आपके हाथ में आ जानी चाहिए, वो 5 जनवरी 2025 से पहले तक वो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो कहा गया जो मिनिमम एज होगी वो कितनी है 22 ईयर्स रखी गई है, जबकि मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो कितनी है 35 ईयर्स रखी गई है। ये आप देख रहे हैं रेड से पहले से ही मैंने करके रखा है कि आपका ज्यादा टाइम मैं न लूं, फटाफट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है उसको मैं कवर करता चला जाऊं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। रिलैक्सेशन किसको प्रदान किया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा जो हिमाचल प्रदेश से अन्य होंगे, अन्य स्टेट के होंगे, उनको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती, चाहे वो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, कोई भी हैं, सभी लोग जनरल में ही आते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के ही एससी, एसटी, ओबीसी वाले लोगों को छूट यहां पर दी जाती है। कितनी दी जा रही है, 3 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा ध्यान रखिएगा, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, इनको यहां पर रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखिए कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को। तो हमने बताया आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना होगा, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए यहां पर लिखा गया है एग्जामिनेशन स्टेशन या सिटीज कहां है। देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 जगह सेंटर बनाया जा सकता है। कहां बनाया जाएगा, एक धर्मशाला हो जाएगा, दूसरा शिमला हो जाएगा, तीसरा मंडी। इन जगहों पर आपका जो सेंटर है वो बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखिए यहां पे ये कह रहे हैं कि भाई जो एग्जामिनेशन फीस है वो कितनी लेंगे क्या। तो यहां बताया जा रहा है जो मेल कैंडिडेट हैं उनको कितना फी पे करना है, 600 आपको फी पे करना है। वहीं पर जो कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट से हैं तो उनको कितना करना है, 600 उनको भी करना है। फिर मेल कैंडिडेट जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनको कितना पे करना है, 150 पे करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो एक्स सर्विसमैन है वो कितना फी पे करेंगे, वो कुछ भी पे नहीं करेंगे, नो फी है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये। फीमेल कैंडिडेट को भी एक भी पैसा यहां पर नहीं देना है, मतलब कोई भी फी यहां पर पे नहीं करना है। तो किनको किनको नहीं करना है, एक तो एक्स सर्विसमैन हो गए उनको नहीं करना है, दूसरा फीमेल कैंडिडेट हो गई उनको भी कुछ भी पैसा पे नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये जो फी पे किया जाएगा वो कैसे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से भी आप पे कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्या कहा जा रहा है आगे, ये कह रहे हैं यहां पे देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट अब यहां से शुरू होगा। अब देखिए जो आप एग्जाम देने जाएंगे हिमाचल प्रदेश का जुडिशरी का, इसमें 3 स्टेज होंगे, प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा।
3 स्टेज से आपको गुजरना होगा। लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं, जो प्रिलिमिनरी होगा, जो प्री एग्जाम होगा आपका, वो आपका 3 पेपर होगा। ध्यान से समझिएगा, ये आपके 3 पेपर हैं, सिविल लॉ फर्स्ट, सिविल लॉ सेकंड, क्रिमिनल लॉ, ये 3 पेपर हैं। और ये तीनों पेपर 1-1 घंटे के होंगे और एक ही दिन होंगे। एक भी ये भी ध्यान रखिएगा, ये तीनों पेपर एक ही दिन होंगे और 1-1 घंटे का अंतराल आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब कितने कितने नंबर का, देखिए 100 मार्क्स ईच कहा गया। सिविल लॉ फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स, सिविल लॉ सेकंड पेपर 100 मार्क्स, क्रिमिनल लॉ 100 मार्क्स। ठीक है, आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इसमें आएगा क्या, क्योंकि जो प्री का आपका सिलेबस होगा वही आपका मेंस का सिलेबस होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेम वही चीज वहां भी आने वाली है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो प्री का एग्जाम होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लीजिए, इन्होंने बहुत ही जल्द एग्जाम ले लिया है। कब लेंगे ये लेंगे, आपका प्री का एग्जाम होगा 2 मार्च 2025 को आपका प्री का एग्जाम होगा। ध्यान से समझ लीजिए, 2 मार्च 2025 को आपका प्री का एग्जाम होगा और मेंस का एग्जाम भी आपका मार्च के लास्ट तक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि भाई प्री तो पढ़ लिया, अब प्री क्वालिफाई होंगे तब हम मेंस देंगे। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे यहां पे तो फिर आप मेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो मेंस की अभी से ही आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, ये हुई बात प्री की। अब मेंस की बात करते हैं। अब देखिए, जो आपके मेंस में डिटेल में चीजें बताई गई हैं वही आपका प्री में पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब पेपर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, जो सिविल लॉ फर्स्ट है। ये देखा ना आपने, सिविल लॉ फर्स्ट, तो पहले हम ये देख लेते हैं। सिविल लॉ फर्स्ट में हमसे क्या पूछा जाएगा, सिविल लॉ फर्स्ट में आपसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पूछा जाएगा, सीपीसी। इंडियन एविडेंस एक्ट देख रहे हैं, ये पुराना आपसे पूछा जा रहा है। इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जाएगा, इंडियन स्टैंप एक्ट रहेगा, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट रहेगा और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रहेगा। एसआरए ये पूछा जाएगा। कितने मार्क्स के रहेंगे, ये मेंस का है आपका 200 मार्क्स का, ये आपका पेपर फर्स्ट रहने वाला है और यही सेम चीज आपका ये प्री में पूछी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए पेपर सेकंड। पेपर सेकंड आपके प्री में भी यही चीज पूरी पूछी जाएगी। क्या है इसमें, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड एसपी अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, ये सब क्या है पेपर सेकंड में पूछा जाएगा। यही चीज प्री में रहेगी, यही चीज आपका मेंस में पूछा जाएगा। मेंस में कितने नंबर का रहेगा, ये भी आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, आइए अब पेपर थर्ड की बात कर लेते हैं, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ आपका प्री में भी है, इसमें क्या पूछा जाएगा, जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन वो क्रिमिनल लॉ से ही पूछा जाएगा। इसमें कई पेपर है, देखिए बात कर लेते हैं। देखिए आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी मतलब पुरानी वाली आपके आ रही है, चैप्टर 17 सेक्शन 138 से लेकर 143 किसका, एनआई एक्ट का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूछा जाएगा, सिर्फ एक चैप्टर। ठीक है, 17 वाला। फिर एचपी एक्साइज एक्ट पूछा जाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रहेगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट रहेगा, मॉड्यूल ऑन जुडिशियल सेंसिटिव टू सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसमें और चीजें क्या रहेंगी, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ साथ इसमें और जो पेपर होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, ये रहा द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, मतलब पॉक्सो एक्ट रहेगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट रहेगा पूछा जाएगा। फिर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट रहेगा, द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोसिस और टेक्निक्स एक्ट रहेगा, द सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट रहेगा, फिर है आपका प्रोहिबिशन एक्ट रहेगा, फिर डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एंड राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस से संबंधित ये एक्ट रहेगा। एंड 2 और रहेंगे, बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट ये रहेगा। एंड लास्ट में द बैंकॉक जनरल गाइडलाइंस फॉर जजेस ऑन अप्लाइंग अ जेंडर पर्सपेक्टिव इन साउथ ईस्ट एशिया, ये आपके पेपर रहने वाले हैं। ठीक है, ये आपका कितने नंबर का रहेगा, ये भी आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकंड हो गया, पेपर थर्ड हो गया, ये सभी आपके 200 मार्क्स के पेपर रहने वाले हैं। ठीक है, अब आपको इसमें से जो भी पेपर चाहिए
वो आप मुझसे बात कर सकते हैं और पेपर ले सकते हैं। लगभग मैंने इसमें से पेपर पढ़ा रखा है। अब रही बात की मोड की क्या आएगा, हिंदी में रहेगा पेपर, इंग्लिश में रहेगा। हमारे हिसाब से जहां तक है कि ये जो पेपर आपका हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है वो इंग्लिश मोड में ही रहेगा, लेकिन मैंने जो पढ़ाया है वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाया है। तो अगर आपको वो चीज समझ में आए तो आप मेरा पेपर ले सकते हैं और वो चीज समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए समझना ही है आपको, मोड यहां नहीं बहुत मायने रखेगा। आपको वो चीज समझ में आ जाएगी, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या सेक्शन कह रहा है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो वो चीजें आप समझ रहे हैं बखूबी, तो उसी हिसाब से सेक्शंस को भी आपको समझ में आना चाहिए, चाहे वो आपको हिंदी में बताया जा रहा हो चाहे आपको इंग्लिश में बताया जा रहा हो। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहां पे इन्होंने कह दिया पेपर यहां पे गिनाया है, चाहे आप ये पेपर ले सकते हैं मुझसे, ये ले सकते हैं, ये सभी पेपर हमने क्या किया पढ़ा रखा है। तो जो भी पेपर आपको चाहिए, आपको सिंगल पेपर भी पढ़ना है वो भी आप उससे पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं पेपर फोर्थ की। अब देखिए मेंस का अब यहां से ज्यादा होता जा रहा है, प्री का हो गया, 3 पेपर हैं आपके, अब चौथा यहां से मेंस का और चीजें बढ़ती जा रही है। इसमें क्या है, ये 150 मार्क्स का आएगा। इसमें क्या रहेगा, ऐसे पूछा जाएगा 100 मार्क्स का रहेगा, ट्रांसलेशन रहेगा हिंदी टू इंग्लिश रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा, टोटल मिला दे तो 150 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है इंग्लिश और कंपोजिशन का। फिर आता है आपका लैंग्वेज, हिंदी का रहेगा, हिंदी में भी आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, इसमें आपसे ट्रांसलेशन पूछा जाएगा और इंग्लिश पैसेज रहेगा इसमें, फिर ऐसे इन हिंदी ऑन एनी टॉपिक आउट ऑफ 3, मतलब आपसे ऐसे पूछा जाएगा, 3 दिया जाएगा, 3 में से एक आपको ऐसे करना होगा। कितने नंबर का, 50 मार्क्स का रहेगा। फिर आपसे इडियम्स एंड करेक्शन पूछा जाएगा, ये कितना रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपका कितना हो गया, 100 मार्क्स का आपका हिंदी रहने वाला है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे ध्यान रखिएगा, कहा गया 40% मार्क्स इन दैट पेपर। ये जितने पेपर अभी तक हमने बताए आपको, कम से कम आपको मेंस में कितना लाना है, 40% मार्क्स लाना है, सिवाय हिंदी का पेपर छोड़ के। हिंदी के पेपर में यह कहा गया है, हिंदी लैंग्वेज के पेपर में कितना लाना है, 33% मार्क्स लाना है। सिर्फ हिंदी का पेपर कहा गया कि इसमें कितना लाना है, कम से कम 33% मार्क्स आपको लाना है। बाकी जितने पेपर हैं उन सभी में कितना लाना है, 40% मार्क्स कम से कम लाना होगा। ठीक है, ये बात यहां पर कही गई। आगे देखिए विवा वॉइस की बात की गई, मतलब कि इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। ये कितने नंबर का होगा, ये भी आपका 150 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस तरह हमने आपको यह बता दिया कि आपसे क्या पूछा जाएगा, चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का, पूरा सिलेबस हमने आपको बता दिया। पुराने पैटर्न पे ही आपका ये पूरा सिलेबस आधारित है। ठीक है, नए वाले लॉ जो हैं इसमें नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, अब फॉर्म भरने में या किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो आपके लिए नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल आईडी दी गई है, इस पे आप मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपका है hppscshimla@msn.com। ठीक है, ये आपका ईमेल आईडी दिया गया। इसके साथ ये लास्ट में एक आपका सर्टिफिकेट की तरह ये पूरा बनाया है, प्रोफार्मा बनाया गया है, इसको फिलअप करना है और इसको भी साथ में डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आपको सेंड करना है। कहां सेंड करना है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, तो इस तरह हमने पूरी जानकारी हिमाचल प्रदेश की आपका जुडिशरी से संबंधित लगभग पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। तो यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।